ज्यों ही बिहार में जनगणना हुआ, त्यों ही सरकार को राम मंदिर का उद्घाटन याद आया। ये संयोग नहीं है, ये सुनियोजित है। ठीक इसी तरह से जब मंडल आयोग का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को फेल करने के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला। पेरियार की आंदोलन चल रहा था 25 में, और 25 में आरएसएस की स्थापना होती है। आप जब जब सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं, उन आंदोलनों को धार्मिक आंदोलन से फेल किया जाता है। आप भी बुद्ध सम्राट अशोक, बाबा साहब, कबीरदास, रविदास के वंशज हो, कहाँ घास चबाने के लिए लग गए हो? उठो और जागो, अपनी सत्ता पकड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज का ये आंदोलन बार बार फेल कैसे होता, मैं इस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। वर्तमान समय में आप देखें, ज्यों ही बिहार में जनगणना हुआ, त्यों ही सरकार को राम मंदिर का उद्घाटन याद आया। ये संयोग नहीं है, ये सुनियोजित है। ठीक इसी तरह से जब मंडल आयोग का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को फेल करने के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला। यह समझने की जरूरत है, 6 दिसंबर को विवादित स्थल गिराया गया, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज का व्यक्ति फ्यूचर में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को जोर शोर से नहीं मनाए, उस योजना को 6 दिसंबर में बदल दिया गया। अब इससे भी पीछे जाएं, ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, और इन योजनाओं को फेल करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो गई। ये कोई संयोग नहीं है, योजनाओं को फेल करने की योजना रहती है। पेरियार की आंदोलन चल रहा था 25 में, और 25 में आरएसएस की स्थापना होती है। आप जब जब सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं, उन आंदोलनों को धार्मिक आंदोलन से फेल किया जाता है। हमें इस बात को समझना होगा। ज्योतिबा फुले, इनको कलम कसाई कहते थे। अभी देखिए, इस पर लिखा हुआ है आरक्षण। रियल में बाबा साहब संविधान में रिप्रेजेंटेशन दिए थे, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। अब प्रतिनिधित्व को चर्चा आ गया आरक्षण पर। जैसे क्या है कि मताधिकार, मताधिकार को कहने लगा मतदान, यानी आप अपने मतदान कीजिए, दान कर दीजिए, अधिकार नहीं, दान। तो ये चीज जो है ना, हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये दूसरे तरफ कर देता है। जैसे अभी आप देखें, अभी जो कोरोना काल चल रहा था, इसका नाम दिया सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये दूरी बनाए रखिएगा, जबकि ओनली होना चाहिए कीप डिस्टेंस। पोखरण में जब परमाणु विस्फोट हुआ, उसका नाम रख दिया बुद्ध मुस्कुराए। अब जरा सा बताइए, अभी लोग परमाणु विस्फोट होगा क्या बुद्ध मुस्कुराएंगे? लेकिन उसका नाम रखा जाता है बुद्ध मुस्कुराए। ये है कलम कसाई। इस चीज को हमारे लोगों को डीपली समझने की जरूरत है। इससे भी पहले देखिए, आज भी आप लोग गलियों में कभी नहीं देखे होंगे कि कोई बात भिक्षु भीख मांग करके खाता हो, मुफ्त का नहीं खाता हो, लेकिन इसका नाम क्या दे दिया? भिखमंगा। जबकि खुद भिखमंगा है, और यह भिखमंगा नाम दिया हम लोगों को, यानी भिक्षु मांग करके खाया तो मुफ्त में भिखमंगा। तो ये जो है ना, ये कलम कसाई वाली बात, इस चीज को समझना है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसी तरह से
या भटकाता रहेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रसंग कहूंगा। एक शेर का बच्चा था, वो अपने माँ से बिछुड़ गया था और वह भेड़ बकरी के साथ रहने लगा, लेकिन वह था शेर का नस्ल। वो जब बड़ा हुआ, एक बार जंगल का शेर देखता है, अरे ये मेरा जो है, ये मेरा वंशज, ये भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। दौड़ करके उस युवा शेर को पकड़ा और नदी के किनारे में पकड़ करके लाया और उसको गर्दन जो है ना पानी में डुबोया। वह युवा शेर पहली बार अपनी परछाई पानी में देखा। जब वह परछाई देखा तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं शेर हूं। उसका तुरंत पूंछ सीधा हो गया। जंगल का शेर समझा कि लगता है इसको शेर होने का एहसास हो गया है, और जो ही वो शेर दहाड़ा, जंगल का शेर, युवा शेर ने दहाड़ लगाया और छलांग मार दिया बूढ़ा शेर पर। बूढ़ा शेर ने कहा, बेटा रुक जा, तू मेरा वंशज है, तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है, तुझे जंगल पर राज करना है और तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। इसी तरह से आप लोगों को भी उसी बूढ़े शेर की भांति, या मैं आप लोगों को ललकारता हूं, आप भी बुद्ध सम्राट अशोक, बाबा साहब, कबीरदास, रविदास के वंशज हो। कहां घास चबाने के लिए लग गए हो? उठो और जागो, अपनी सत्ता पकड़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग जो है बहुत दिन सो लिए, अब जगो। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमो बुद्धाय, जय भारत। देश में बहुत सारे लोग ऐसे आंदोलन चला रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो उसकी कवायद का एक ये सुनियोजित सुव्यवस्थित रूप है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। इसमें ये होगा कि जो अंतर जातीय नहीं, अंतर वर्गीय, अंतर धार्मिक विवाह करेगा, उसे सरकार को 25%, उसके लिए सरकार को 25% का कोटा यूआर में से आरक्षित करना चाहिए। ये एक मांग है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके दो तीन बहुत स्पष्ट उद्देश्य हैं। ऐसा करने से जो हमारी आपस में छुआछूत, भेदभाव या ऊंच नीच का भाव है, उसको खत्म करने में मदद मिलेगी। इसमें अगर आप आंकड़े के आधार पर देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जो नियुक्तियां होती रही हैं, उसमें काफी एक बड़ी संख्या जो है नौकरियों की 22-25 लाख पर हर साल होती है, जिसमें 14% लोग हर वर्ष लगभग रिटायर होते हैं। ये सारे आंकड़े अगर जोड़ा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो रिटायर होती है और उसकी जगह पर जब सीट भरी जाती है तो ना बैकलॉग दिया जाता है, ना शॉर्टफॉल दिया जाता है, और ना ही नियम से ठीक से रिजर्वेशन लागू होता है। तो उसकी जगह पर कुछ भी स्थापित कर देते हैं। तो इसके लिए ये किया गया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, या 25% आबादी नेशनल बिल्डिंग नाम से एक अलग वर्ग बनाकर आरक्षित की जाए। 25% सीटें एक अलग लोगों के लिए आरक्षित की जाए जो अंतर वर्गीय, अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं। ये व्यवस्था 3 स्तर पर लागू होनी चाहिए। सीधा भर्ती में, प्रमोशन में, और जो भी इंक्रीमेंट होता है बीच बीच में, उसमें, इन तीनों चीजों में ये व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अगर आप इसको इस ग्राफ के अनुसार देखें तो आप समझ सकते हैं कि जितना परसेंट अलग अलग दिया गया है अलग अलग वर्गों को, उसमें से अगर 1-2% हमें सफर भी करना पड़े तो भी ये व्यवस्था पूरी तरह से हमारे लिए कारगर है। क्योंकि अगर 3-4-5% भी हम उस व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, जो बनते हैं, आप सोशल हार्मनी अगर खोजने लगेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत जगहों पर ये काम होता है। अंतर धार्मिक या अंतर वर्गीय विवाह करते हैं लोग, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए कोई सुनिश्चित मैकेनिज्म नहीं है। तो ये उस मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, और इसमें भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर आप बिहार सरकार की जनगणना देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पदों पर तो प्रतिनिधित्व 0 है।
उस प्रतिनिधित्व को समानता देने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से सामाजिक समरसता, भाईचारा, छुआछूत या इस तरह का वर्ग भेद का जो भाव है उसको खत्म किया जाना चाहिए और उसमें सरकारी प्रावधान की भूमिका बढ़ जाती है। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।